Hello students, my name is Ajay Sandhu and today we are going to cover the second stanza of An Elementary School Classroom in a Slum. We have already covered its first part or first stanza with its all details in the previous video. And this is the second part of it. Let us begin with the reading of the second stanza followed by its detailed explanation. On sour cream walls, donations Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom riding all cities, ballad flowery, Troilus valley, open-handed map awarding the world its world. And yet, for the children, these windows, not this map, their world, where all their future is painted with a fog. A narrow street, sealed in with the lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. Here, the poet on sour cream walls. Donations Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom riding all cities. बैलेड फ्लावरी ट्रॉयलिस वैली. इन लाइंस में पोएट डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है उस स्कूल की दीवारों को. क्रीम वॉल्स और वॉल्स को पोएट ने सोर कहा है, SOUR. सोर मीन्स अनप्लेजेंट. पोएट ये कहना चाहता है कि इस स्कूल की जो क्लासरूम है, उस क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो देखने में बहुत अनप्लेजेंट हैं. उन अनप्लेजेंट क्यों हैं? क्योंकि उनका जो कलर है दैट हैज बिकम सोर. सोर इन द सेंस जब कोई चीज सोर हो जाती है तो वो खराब हो जाती है. जैसे हम बोलते हैं मिल्क हैज गॉन सोर, इसका मतलब दूध खट्टा हो गया है, दूध खराब हो गया है, वो टेस्ट में अच्छा नहीं है. तो उन दीवारों को जब आप देखते हैं तो वो पहले वाइट थी और अब वाइट से ऑफ वाइट हो गई हैं, क्रीमिश हो गई हैं. अब वो देखने में अच्छी नहीं लग रही हैं. उन दीवारों की पता नहीं कितने समय से पुताई नहीं की गई है, उन्हें व्हाइट वॉश नहीं किया गया है. सो दे हैव स्टार्टेड लुकिंग अनप्लेजेंट और सोर. और जब कोई क्रीम या दूध खट्टा हो जाता है या खराब हो जाता है तो उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है. तो यहां पर पोएट ये भी कहना चाहता है कि जो क्लासरूम है वो उसके अंदर से एक फाउल स्मेल आ रही है. एग्जामिनर इज वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाई द पोएट हैज यूज्ड सोर क्रीम. सो यू हैव टू राइट इट डाउन दैट द वॉल्स हैव बिकम कलरलेस, they look unpleasant. That is why the poet has described the classroom walls as sour cream. Then the next word is donations. इस वर्ड का इस पोयम, इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में मतलब है things that have been donated by people. यानी कि उन सोर क्रीम वॉल्स के ऊपर वो चीजें लगी हुई हैं, उन चीजों को हैंग किया हुआ है जो चीजें डोनेशंस में मिली हुई हैं. इट मीन्स वेरियस डोनेटेड थिंग्स आर डिस्प्लेड ऑन द वॉल ऑफ द क्लास. अलग अलग तरह की डोनेशन में मिली हुई चीजों को दीवारों पर डिस्प्ले किया गया है, दीवारों के ऊपर लगाया गया है उस क्लासरूम के. तो डोनेशन मीन्स द थिंग्स दैट हैव बीन डोनेटेड बाय पीपल एंड they are being displayed on the wall of the class. Then the next word is Shakespeare's head. शेक्सपियर के हेड को भी यहां पर डोनेट किया गया है और वो भी दीवार पर टांग रखा है. यहां पर शेक्सपियर के हेड से मतलब सर से नहीं है. यहां पे शेक्सपियर्स हेड का मतलब है पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, अ पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर. इसका मतलब ये हुआ कि शेक्सपियर की एक पिक्चर को दीवार के ऊपर टांगा गया है और वो पिक्चर डोनेशन में मिली हुई है. इट्स वेरी मच आयरोनिकल हियर. आयरनी ये है कि इस जगह पर कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ की दीवारें बेहद गंदी हैं, उसके बावजूद एक लिटरेरी आइकॉन शेक्सपियर के पिक्चर को
दीवार के ऊपर टांग रखा है, तो इट लुक्स इररेलेवेंट। दिस इज आयरोनिकल एज इट इज पुट अप इन ए प्लेस वेयर देयर इज नो सीरियस टीचिंग। क्लाउडलेस एट डॉन मीन्स वहीं पर एक और पिक्चर में बिल्कुल क्लाउडलेस दिखाया गया है स्काई को, और डॉन का टाइम है। डॉन मीन्स सुबह, मॉर्निंग। डॉन वो समय होता है जब सूरज निकला नहीं होता लेकिन रोशनी जमीन पर, पृथ्वी पर आ जाती है, बहुत सुबह का समय। तो उस सुबह के मतलब उगते हुए सूरज को दिखाया जा रहा है और आकाश बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लियर स्काई विद सन राइजिंग। दिस इज अ ब्यूटिफुल सीन एंड देन सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज। वहीं पर एक और पिक्चर में सभ्यता को दर्शाने वाली इमारतों को दिखाया गया है। किसी भी देश में जो उसकी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ ताजमहल है या और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें हम अक्सर विजिट करते हैं, जो हमारी सभ्यता को दिखाने वाली बिल्डिंग्स हैं। राइडिंग ऑल सिटीज मीन्स जो फैली हुई हैं सभी शहरों में। हमारे हर शहर में कोई ना कोई एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पर हम जाकर अक्सर उन्हें विजिट करते रहते हैं। क्यों विजिट करते हैं? क्योंकि ये बिल्डिंग प्रतीक हैं हमारी सभ्यता की। हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा इतिहास कैसा था, इस सब की जानकारी हमें जब हम इन बिल्डिंग्स को विजिट करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को, डूम्स को विजिट करते हैं, तो हमें बहुत कुछ अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक उसी तरीके से पोएट ने यहां पर सिविलाइज्ड डूम, यानी कि सिविलाइज्ड डूम मीन्स दोज बिल्डिंग्स दैट रिप्रेजेंट आवर सिविलाइजेशन राइडिंग ऑल सिटीज, जो कि फैली हुई हैं सारे शहरों में, उसकी एक पिक्चर भी मौजूद है उस क्लासरूम की एक दीवार पर। देन और क्या मौजूद है उस दीवार के ऊपर? बैलिड फ्लावरी ट्रोइलस वैली। एक और पिक्चर वहां पर मौजूद है ट्रोइलस वैली की। ट्रोइलस वैली इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन। ट्रोइलस वैली एक फूलों से भरी हुई, कलरफुल फूलों से भरी हुई घाटी है, और वहां पर हमेशा बर्ड्स चहचहाती रहती हैं। इसीलिए पोएट ने बैल्ड वर्ड का यूज किया है। बैल्ड मीन्स वेयर बैल गोज ऑन रिंगिंग, जहां पर बैल बजती रहती है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो उस घाटी के अंदर एक चर्च मौजूद है जिसमें बार बार घंटी बजने की आवाज आती है। दूसरा, वो घाटी फूलों और पक्षियों से भरी हुई है, तो उनके चहचहाने की आवाज वहां से अक्सर आती है। इसीलिए पोएट ने यहां पर बैल्ड फ्लावरी ट्रोइलिस वैली का इस्तेमाल किया है। फ्लावरी मीन्स फुल ऑफ फ्लावर्स, बैल्ड मीन्स वेयर बैल गोज ऑन रिंगिंग, ट्रोइलिस वैली मीन्स इट्स अ नेम ऑफ द वैली। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि यहां पर इन स्लम ड्वेलर्स का पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। They can have it just in their imagination. They can never have an access to this place. लेकिन इन सारी चीजों को, इन बच्चों को दीवारों पर टांग कर दिखाया जा रहा है। ये रियलिटी में कभी भी इन चीजों से एसोसिएट नहीं हो पाएंगे, इन चीजों को कभी रियल में जी नहीं पाएंगे, लेकिन इन सारी चीजों को इन्हें दीवार पर डोनेशन में चीजें देकर दिखाया जा रहा है, which is very ironical. Let us have a look on the figure of speech used in the poem, in these lines, and also some difficult words. First, on sour cream walls. जो walls हैं उनकी तुलना यहाँ पर sour cream से की गई है, इसलिए यहाँ पर metaphor है। sour cream walls. walls कैसी हैं? sour cream. It means यहाँ पर poet ने metaphor का इस्तेमाल किया है। Then, bald flowery ट्रोइलिस वैली, इसके अंदर ई साउंड बार बार रिपीट हो रही है, और जहां भी एक वाउल साउंड बार बार रिपीट होती है वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है विच इज नोन एज एसोनेंस। जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है वहां पर एलिट्रेशन होता है, और जहां पर वाउल साउंड बार बार रिपीट होती है वहां पर एसोनेंस होता है। तो यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, बैल्ड फ्लावरी ट्रोइलिस वैली के अंदर एसोनेंस।
लेट अस लुक एट द वर्ड सोर क्रीम वॉल्स किस लिए इस्तेमाल किया गया है? फॉर द डर्टी अपीयरेंस ऑफ द वॉल्स। जो वॉल्स का अपीयरेंस है वो डर्टी है, उसके लिए सोर क्रीम वॉल्स इस्तेमाल किया गया है। डोनेशंस मीन्स थिंग्स दैट हैव बीन डोनेटेड। शेक्सपियर्स हेड का मतलब क्या है? द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर और पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर। क्लाउडलेस एट डॉन का क्या मतलब है? एक पेंटिंग लगी हुई है, उसके ऊपर सूरज को उगता हुआ दिखाया गया है, स्काई एकदम क्लियर है। सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज का क्या मतलब है? एक और पेंटिंग है, एक और पिक्चर है, उस पिक्चर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को दिखाया गया है विच रिप्रेजेंट आर सिविलाइजेशन। बेल्ड फ्लावरी ट्रॉयलिस वैली क्यों कहा गया है? बेल्ड मीन्स रिंगिंग ऑफ द बेल्स, फ्लावरी मीन्स फुल ऑफ फ्लावर्स, ट्रॉयलिस वैली इट इज द नेम ऑफ द वैली। Then the next lines, open-handed map awarding the world its world, and yet for the children these windows, not this map, their world, where all their future is painted with a fog. उन्हीं दीवारों पर एक मैप भी टंगा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो अपनी ही तरह की दुनिया को दर्शा रहा है। एक मैप है जिसे दीवार पर टांग रखा है और उस दीवार के ऊपर उस मैप के अंदर जो दुनिया दर्शाई जा रही है, दैट वर्ल्ड डज नॉट बिलोंग टू दीज पुअर चिल्ड्रन, वो दुनिया इन बच्चों की नहीं है। उसके अंदर जो भी दिखाया जा रहा है मैप के अंदर, वो इन बच्चों से मेल नहीं खाता है। ये बच्चे उन जगहों से रिलेट नहीं कर पाते हैं खुद को। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि वो जो मैप है वो अमीरों की दुनिया को दिखा रहा है। द मैप इज शोइंग द वर्ल्ड ऑफ द रिच, नॉट ऑफ दीज पुअर चिल्ड्रन, स्लम चिल्ड्रन इन फैक्ट। वैसे तो मैप ही नहीं, अब तक जितनी भी चीजें हमने देखी हैं जो दीवारों पर टंगी हुई हैं, जो डोनेशन में मिली हुई हैं, वो सब की सब बाहरी वर्ल्ड को दर्शा रही हैं। Map is also showing the outer world, which is not in their access. अगर ये सारी चीजें बाहर की दुनिया को दर्शा रही हैं, तो इन बच्चों की दुनिया कौन सी है? ये जो स्लम के अंदर, इस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर इनकी दुनिया कौन सी है? इनकी दुनिया वो है जो इन्हें अपने क्लासरूम के अंदर बैठकर खिड़कियों से बाहर दिखाई दे रही है। And yet for the children, these windows, not this map, their world. The world which they view from these windows, their actual world is which they view from these windows. उनकी जो वास्तविक दुनिया है वो दुनिया है जो इन खिड़कियों के बीच से, इन खिड़कियों के अंदर से बाहर झांकने पर दिखाई देती है। नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं। ये जो मैप की दुनिया है, जो अमीरों की दुनिया अपने मैप के अंदर दिखा रखी है, इस दुनिया से इन बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। इनकी ये दुनिया नहीं है। इनकी दुनिया तो ये है जो ये इस क्लासरूम के अंदर बैठकर इन खिड़कियों से बाहर झांकने पर देखते हैं। ये गंदी बस्ती, ये सब यहाँ पर कीचड़, कबाड़, कूड़ा जो यहाँ इनके इर्द गिर्द फैला हुआ है, ये है इनकी वास्तविक दुनिया, देयर रियल वर्ल्ड, वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। और यहाँ पर इसी दुनिया में, वेयर मीन्स इसी दुनिया में, ऑल देयर फ्यूचर, इनके भविष्य, यही इसी दुनिया में इनके भविष्य बर्बाद होते हैं। देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग, इनके भविष्यों को पोत दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। विद अ फॉग मीन्स धुंध से, यानी कि देयर फ्यूचर इज मेड फुल ऑफ डार्क, इनके भविष्य में अंधकार को झोंक दिया जाता है, भर दिया जाता है। दे हैव नो फ्यूचर, इफ आई पुट इट इन अ सिंपल वे। आपसे पूछा जाएगा अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड का क्या मतलब है? तो द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज नॉट लाइक द बेल्ड फ्लावरी ट्रॉयलस वैली, बट इट इज अ फोगी नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ lead sky. Their future is miserable, unknown and dull. Or in simple words, if you want to put it, you can say the map is not showing their world, it is showing the world of the rich. क्योंकि ये मैप बाहर की दुनिया को दिखा रहा है, इनकी दुनिया को नहीं दिखा रहा है। इनकी दुनिया तो अंधकार से भरी हुई है, फोग से भरी हुई है। इनकी दुनिया में कोई उजाला नहीं है।
इनके फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं है. फ्यूचर इज टोटली अननोन. द फ्यूचर इज डल एंड मिजरेबल. दीज विंडोज मीन्स जो सीन इन्हें इन विंडो के बाहर झांकने पर दिखाई देता है वही इनकी दुनिया है. द सीन ऑफ द नैरो एंड सील्ड स्लम एरिया एज सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लासरूम. The donations inside the classroom do not match with the reality of their real surrounding seen outside the window. That is what I have explained. कि जो ये यहाँ बैठकर बाहर झांकते हैं तो इन्हें चारों तरफ से ये बंद जगह दिखाई देती है, पूरी सील्ड स्लम एरिया दिखाई देता है, चारों तरफ से बंद, कोई खुली हवा इन तक नहीं पहुंचती है, बाहर की दुनिया तक इनका कोई एक्सेस नहीं है. ये नेचुरल तरीके से जैसे सब लोग जीते हैं ऐसे जी नहीं सकते हैं. ये बस इस छोटी सी जगह पर पूरी तरीके से बंद इस स्लम के अंदर इस क्लासरूम में बैठकर पढ़ने का ड्रामा कर रहे हैं. पढ़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां कोई पढ़ाई नहीं है, और वैसे भी जब तक पढ़ाई का सही एटमॉस्फेयर नहीं होगा तब तक ये पढ़ भी नहीं सकते हैं. तो यहाँ पर इसीलिए पोएट ने दीज विंडोज का इस्तेमाल किया है कि दिस इज द वर्ल्ड दैट दे सी थ्रू दीज विंडोज. फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग सिंपली मीन्स दे हैव अ डार्क एंड ब्लीक फ्यूचर विद नो होप फॉर एमिलियोरेशन और इम्प्रूवमेंट. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लैड स्काई. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन. अब यहां पर पोएट ने इन बच्चों के फ्यूचर की कंपैरिजन एक नैरो स्ट्रीट से की है जो कि सील है, जो कि बंद है. इट मीन्स देयर इज नो वाइड स्कोप अवेलेबल फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ. उनका फ्यूचर पूरी तरीके से सील है यहां पर, और कोई स्कोप नहीं है उनके फ्यूचर की ग्रोथ के लिए. उनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है ग्रोथ के लिए, वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकते हैं. Their sky is not normal as they live in limitations. The sky seals them into the slum to bear the miseries. जो आकाश है वो ऊपर से उन्हें घेरे हुए है, लैड कलर का स्काई है. यहां पे पोएट ने लैड यूज किया है. द कलर ऑफ लैड इज ग्रे एंड ग्रे मीन्स द मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट. Gray is the color of misery and decay. It means they do not have any hope of growing towards sky. इनका जो आकाश है वो भी लैड है, ग्रे है, फुल ऑफ डार्क है. आकाश ने भी इन्हें कन्फाइन करने के लिए मजबूर कर दिया है उस जगह पर जहां पर ये हैं. ये यहां से निकलने में सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये चारों तरफ से कैद हैं. जिस जगह ये रहते हैं वहां पर जो स्ट्रीट है वो बहुत ही नैरो है. मींस इनके फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज बेहद कम है. ये यहीं पर फंसे रह जाएंगे, और ऊपर से आकाश ने इन्हें ढांप रखा है. मींस दे हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज एंड दे कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस प्लेस. देयर फ्यूचर इज फुल ऑफ डार्क. दे डू नॉट सी एनी ग्रोथ इन देयर लाइफ. सो दे आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड और कन्फाइंड टू दिस प्लेस ऑल देयर लाइफ. Then far from rivers, capes and stars of words. ये बच्चे बहुत दूर हैं. far from rivers and capes. Capes means capes एक तरह से जैसे आइलैंड होता है ऐसी ही जगह होती है पानी के अंदर. पानी के अंदर जो उभरी हुई जगह होती है वो समुद्र में हो सकती है. एक छोटा सा क्षेत्र जो कि पानी के ऊपर उभरा हुआ है उसे हम केप्स कहते हैं, जिस पर हरियाली होती है और देखने में बेहद खूबसूरत लगता है. तो ये बच्चे बहुत दूर हैं नेचुरल ब्यूटी से. पोएट ये कहना चाहता है जो द ब्यूटी ऑफ नेचर, द बाउंटी ऑफ नेचर इज फार फ्रॉम देम. दे हैव नो एक्सेस टू रिवर्स, केप्स एंड अदर ब्यूटीफुल एरियाज ऑफ नेचर वेयर दे आर सपोज टू बी और for which they should be given access. यहां पे far यूज किया है पोएट ने, which is a repetition, figure of speech है repetition.
फार फार मीन्स वेरी फार अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द रिवर्स। ये दुनिया जो प्रकृति की दुनिया है जहां पर रिवर्स होती हैं, केप्स होते हैं। एंड स्टार्स टोल्ड टू देम यूजिंग द वर्ड्स। स्टार्स का यहाँ पे मतलब है शब्दों से, एजुकेशन से। स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स एजुकेशन। ये बच्चे जो हैं ये बहुत दूर हैं प्रकृति की खूबसूरती से और एजुकेशन से, शिक्षा से, स्टार्स ऑफ वर्ड से। इट मीन्स दी चिल्ड्रन आर फार अवे फ्रॉम द ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव वर्ल्ड दैट इज प्रेजेंटेड बिफोर देम थ्रू पिक्चर्स एंड वर्ड्स इन द क्लास। जो क्लास के अंदर इनके सामने पिक्चर्स रखी गई हैं जो डोनेशन में मिली हुई हैं, वो जो दुनिया दिखा रही हैं उनकी दुनिया से इनकी दुनिया किसी भी तरह से मैच नहीं करती है। उन चीजों से ये बच्चे बहुत दूर हैं। फॉर दीज चिल्ड्रन द रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स आर इन वर्ड्स। ये सारी चीजें सिर्फ शब्दों में हैं इनके लिए। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली इनकी लाइफ में नहीं है बल्कि सिर्फ शब्दों में, किताबों में मौजूद हैं। ओनली एज द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द स्लम ब्लॉक देम फ्रॉम रीचिंग देयर। क्योंकि जो नैरो स्ट्रीट्स हैं इनकी स्लम की, वो इतनी नैरो हैं और ऊपर से लेड स्काई है कि ये कभी वहां से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। वो इतनी संकरी हैं, इतनी पतली हैं कि उसके बाहर ये कभी जा ही नहीं पाते हैं। तो इनका फ्यूचर वहीं पे ब्लॉक रहता है। दे नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू द आउटसाइड वर्ल्ड बट दे सी एवरीथिंग inside the classrooms through these pictures, which is quite a kind of tyranny. Now we will cover the next stanza in the next video. Thank you for bearing with me.